हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। और जो हम यहाँ पे अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसका हम यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस पार्ट 1 को देखिए, तभी इस पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे आपको क्या करवाएंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर तब यहाँ पे आपको उस पार्ट 1 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली उस पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइप्स को डिस्कस किए थे। उस टाइप्स को और इलेबोरेट करते हुए और यहाँ पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आज हम यहाँ पे अपना पार्ट 2 करेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको यहाँ पे जो भी आपके कंसेप्ट थे पार्ट 1 में वो यहाँ पे रिफ़्रेश हो सकें। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो टाइप्स थी, जो रिमेनिंग टाइप्स थी, या जिस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, उस टाइप्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम बात करें कि हमने यहाँ पे और भी सीरीज़ स्टार्ट की हैं, जैसे रीजनिंग की सेक्शन, जीके सेक्शन, और साथ में यहाँ पे हमने इंग्लिश सेक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट की हैं। तो आप उन सेक्शंस को भी यहाँ पे ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे सिर्फ जीके पर फोकस कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैथ और अपनी रीजनिंग पे फोकस नहीं कर रहे। तो अगर वो यहाँ पे ऐसा ही करते रहें तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन का चांस यहाँ पे बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मैथ और यहाँ पे रीजनिंग भी यहाँ पे आने वाली है। तो वो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो पैटर्न यहाँ पे कब बदल जाए वो यहाँ पे किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छा यहाँ पे टाइम देना है। आपने इतनी मुश्किल से यहाँ पे फ़िज़िकल क्लियर करके रिटन एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपका अब और इतना जहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने रिटन एग्ज़ाम्स को भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और यहाँ पे अपना एग्ज़ाम्स क्लियर करें। तो यहाँ पे हमारा काम तो यही है, हम यहाँ पे अपना काम करवाते रहेंगे। आपका काम है यहाँ पे पढ़ना, तो वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पर डिपेंड रहोगे तो वो यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला। और जो बच्चे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए चल रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएंगे। और यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, चाहे आप एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे कमेंट कर भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना थी कि यहाँ पे आप वीडियोस को यहाँ पे मैथ और यहाँ पे रीजनिंग की वीडियोस को यहाँ पे कम देख रहे हैं और यहाँ पे अपना ज़्यादा फोकस जीके पर रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए एक यहाँ पे गलत बात है। तो यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें तो हमने यहाँ पे पिछले यहाँ पे वीकली टेस्ट करवाया था। तो उस वीकली टेस्ट में यहाँ पे बच्चों का इतना स्कोर अच्छा नहीं रहा। बीच में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा स्कोर दिया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ यहाँ पे जीके पोर्शन को ही टच किया। तो उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी रहता है कि वो यहाँ पे हर एक पार्ट को कवर करें। तो दोस्तों यही था। तो बढ़ते हैं आज हम अपने पार्ट की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिवाइज अप करेंगे कि मीनिंग क्या होता था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन को यहाँ पे कहते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन मीन्स वी मिक्स टू थिंग्स टू गेट थर्ड थिंग ऑफ सेम मिक्सचर। तो दो चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करके तीसरी चीज़ का मिक्सचर बनाना, वो यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन कहलाता है। यानी दो चीज़ों को मिक्स करना और जो तीसरी चीज़ हमारे पास बनकर आएगी वो यहाँ पे उस दोनों चीज़ों का मिक्सचर कहलाएगी। तो ये यहाँ पे पूरा इसका मीनिंग रहता है। तो हमने यहाँ पे कई क्वेश्चंस किए भी थे पार्ट 1 में। तो आज हम यहाँ पे पार्ट 2 में उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में कुछ नए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा देखते हुए चलना है। और किसी क्वेश्चन की यहाँ पे आपको समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कई बच्चों ने यहाँ पे पिछले जो चैप्टर्स थे उनके यहाँ पे डाउट क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो यहाँ हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कवर करेंगे। तो वो यहाँ पे आप चिंता मत करें, आप यहाँ पे कमेंट कर दिया करें, वो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में उसका यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीसोल्यूशन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो कहता है ए मिक्सचर ऑफ 30 लीटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो डैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बी 3:7। तो यहाँ पे कहता है कि एक मिक्सचर है मिल्क और यहाँ पे वाटर का, और उसमें यहाँ पे 7:3 में मिल्क और वाटर है, और ये यहाँ पे टोटल जो मिक्सचर है वो 30 लीटर है। तो हम
फिर कहता है कि हम इस यहाँ पे पूरे मिक्सचर में क्या ऐड करें, कितना पानी ऐड करें कि जो हमारे पास रेशो बन के आए वो यहाँ पे 3:7 रेशो बन कर आए। यानी कि यहाँ पहले हमारे पास इतनी रेशो में दिया है पूरा जो मिक्सचर है, उसमें हमें कितना पानी ऐड करना है ताकि हमारे पास जे रेशो बन कर आए। तो इसमें हम आपको देखते हुए चलेंगे। तो इसमें आपको कंसेप्ट क्या लगाना होता है वो यहाँ पे आप देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमें यहाँ पे वाटर को ऐड करना है, यानी वाटर को ऐड करना है। तो वाटर को अगर हम ऐड करते हैं तो मिल्क हमारा सेम रहना चाहिए, क्योंकि मिल्क को हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि मिक्सचर में मिल्क उतना ही होगा जितना यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर था, उतना ही फाइनल मिक्सचर में भी उतना ही यहाँ पे हमारे पास मिल्क होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस रेशो को यहाँ पे बराबर करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ताकि हमारा जो फाइनल रेशो में जो मिक्सचर है मिल्क का वो यहाँ पे बराबर हो जाए और हमें यहाँ पे पता चल सके कि हम यहाँ पे कितना पानी ऐड करेंगे। तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से मिल्क और वाटर लिखते हैं, और जब हम यहाँ पे 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 21 रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 9 रेशो, फिर यहाँ पे हमारे पास 21 रेशो आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 49 रेशो। तो ये हमारे पास मिल्क का इनिशियल और फाइनल मिक्सचर जो है वो बराबर हो चुका है। तो वहाँ पे हमने अब देखना है कि हम वाटर कितना ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वाटर कितना ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 40 रेशो है वो यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे रेशो में नहीं निकालना, हमें निकालना है लीटर में। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे इसको बराबर करेंगे। यहाँ पे जो मिक्सचर है ये रेशो में है 30 रेशो, और जो लीटर में भी कितना दिया है, जो लीटर में भी 30 ही दिया है। तो इसमें हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, और हमें यहाँ पे 40 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 40 रेशो की वैल्यू भी 40 ही निकल कर आ जाएगी, और जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 40। तो ये यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट रहता है, जब भी आपको यहाँ पे एक इनिशियल रेशो दी जाए और एक फ़ाइनल रेशो दी जाए और आपको पूछा जाए कि यहाँ पे मिल्क हम कितना डालेंगे या वाटर कितना डालेंगे ताकि हमारे पास फ़ाइनल रेशो जे बने, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही करना है कि जो चीज़ हमें यहाँ पे दी हो कि वो चीज़ हमने ऐड करनी है, तो उसके जो अपोजिट चेंज होगी। जैसे इसमें वाटर दिया है तो हम जहाँ पे जो मिल्क है उसको सबसे पहले बराबर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो कितना रेशो यहाँ पे ऐड हो रहा है, और यहाँ पे फिर हम उसको कंपेयर कर लीटर में निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे पूरा कंसेप्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी सी अलग टाइप का है, इसको बड़े ध्यान से समझना। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मॉडरेट से टफ़ लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को देख जाना, क्या पता यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकें। लेकिन यहाँ पे बहुत रेयरली चांस होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो कहता है ए बैरल कंटेन मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। How much fraction of water extracted and substituted same from the mixture so that the ratio of wine and water becomes 1:1 in the result mixture। तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास वाइन और यहाँ पे वाटर का मिक्सचर है, जिसमें यहाँ पे वाइन है 3 रेशो और वाटर है हमारे पास 1 रेशो। तो हम यहाँ पे कितने फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि पीछे हमने यहाँ पे लीटर देखना था कि कितने लीटर वाटर ऐड करेंगे, इस बार हमने देखना है कि हम कितने फ्रैक्शन यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, और जहाँ पे जितना ऐड करेंगे उतना ही हम निकाल लेंगे। यानी जितनी चीज़ हम ऐड करेंगे उतनी ही निकाल लेंगे, ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट मिक्सचर बने वो यहाँ पे 1:1 में बने। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे कंडीशन अलग है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमने ऐड ही करना था, उसमें वापस निकालना नहीं था, लेकिन इसमें उसने दिया है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी करेंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे सेम ही, यानी जितना निकालेंगे उतना ही यहाँ पे उसमें फिर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये यहाँ पे कंडीशन इस क्वेश्चन को डिफरेंट बनाती है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जे मिक्सचर अगर टोटल बात करें तो जे 3 और 1 मिलकर 4 रेशो के बराबर है, और जे हमारे पास जो है जे 2 के बराबर है। और जब भी आपको यहाँ पे किसी क्वेश्चन में दिया हो
कि हमें उतनी ही चीज़ निकाल कर उतनी ही चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा इनिशियल और जो फाइनल मिक्सचर की जो रेशो होगी वो यहाँ पे हमारे पास बराबर होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास वो चीज़ बराबर होती थी जो चीज़ हमारे पास हमें अपोजिट दी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर और फाइनल मिक्सचर बराबर करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट और सब्स्टिट्यूट यहाँ पे उतना ही करना है। तो ये जहाँ पे 4 है ये यहाँ पे 2 के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू रेशो जो बनकर आएगी वो क्या आएगी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे वाइन, ये आ गया हमारे पास वाटर। तो ये 3 रेशो 1 में थी, तो ये यहाँ पे 2 रेशो 2 में हो जाएगी। अब जे भी यहाँ पे 4 के बराबर है, 3 और 1 4, और जे भी हमारे पास 4 के बराबर है। तो जे पास हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे कितना यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर ऐड हो रहा है यहाँ पे 1 के बराबर। और यहाँ पे उसने पूछा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना ऐड हो रहा है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो कितना ऐड हो रहा है, तो ये यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। और टोटल यहाँ पे कितना है, तो टोटल यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1/3 जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट भी होगा और यहाँ पे ऐड भी होगा। तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो जैसे हमारा ऑप्शन 3rd आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि कंडीशंस यहाँ पे क्या दी हैं। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि क्वेश्चन को सबसे पहले पूरे ध्यान से पढ़ना है। हालांकि इस क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि ये एग्ज़ाम में देखने को मिले, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप इन क्वेश्चन को ईज़िली यहाँ पे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 7:3। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1 हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही हैं। हमें यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर की यहाँ पे रेशो दी है और यहाँ पे 7:3 दी है। फिर उसमें कहता है कि जब हम कितना वाटर ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो रेशो ऑब्टेन हो वो 2:1 हो। तो इसमें भी हम यहाँ पे वही करेंगे। तो इसमें हमें वाटर ऐड करना है। अब वाटर ऐड करना है तो मिल्क तो हमारा सेम रहेगा, वो उसमें तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिल्क को हम यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो वो हम कैसे बराबर करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो न्यू रेशो बन के आएगी मिल्क और वाटर की वो क्या आएगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी 14। और ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 14 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये अब हमारे पास मिल्क यहाँ पे सेम आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम वाटर कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर आप देख सकते हैं, तो वाटर ऐड हो रहा है 1 रेशो, लेकिन हमें यहाँ पे लीटर में निकालना है। तो लीटर में हम कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पे टोटल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे 20 है और ये 20 बराबर है 80 के, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल मिक्सचर 80 के बराबर दिया है। तो इसमें 1 रेशो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4 और हमें 1 रेशो की ही निकालनी है। तो 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर और हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये यहाँ पे बहुत यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ मिल्क को कांस्टेंट करना है, बाकी यहाँ पे हमारा वाटर निकल कर आ जाएगा। और इन क्वेश्चंस की यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस रहता है ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इन क्वेश्चंस को मिस आउट मत करना, इन क्वेश्चन को स्पेशली यहाँ पे आपके लिए ही यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5 when 15 liters of water added in a mixture ratio becomes 7:8 the quantity of water in the new mixture। तो इस बार भी यहाँ पे क्वेश्चन पिछली की तरह ही है, लेकिन इस बार पूछा कुछ हो रहा है। पिछली बार हमें यहाँ पे बताना था कि कितना लीटर पानी हम ऐड करें, इस बार उसने पहले ही दिया है कितना लीटर हम पानी ऐड करते हैं। तो हमें सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वाटर बतानी है न्यू मिक्सचर में कितनी होती है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मिल्क आ जाएगा, यहाँ पे वाटर आ जाएगा। तो 7:5 पे है, ये 7:8 पे है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम यहाँ पे 15 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। और अगर रेशो में बात करें तो रेशो में यहाँ पे 3 रेशो पानी ऐड हो रहा है। और अगर हम उसके लीटर की बात करें तो वो 15 में बराबर हो रहा है। तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5 के बराबर। ये वैल्यू आपको निकालने आती है क्योंकि रेशो में हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में भी इसको पढ़ चुके हैं।
तो एक रेशियो की वैल्यू 5 निकल कर आ गई है। तो हमें निकालना है क्वांटिटी वाटर निकालनी है न्यू मिक्सचर में। तो न्यू मिक्सचर जहाँ पे ये है, ये इनिशियल मिक्सचर होता है, ये फाइनल मिक्सचर होता है। तो हमें न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। तो न्यू मिक्सचर में वाटर जो है वो 8 रेशो है और एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर है। तो 8 रेशियो की वैल्यू बराबर होगी 40 के, और हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये दोस्तों यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रिकी तरीके से करते हुए हम इजीली इन क्वेश्चंस को 40 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग 192 पर kg मिक्सड विद द टी कॉस्टिंग 150 पर kg सो डैट द मिक्सड टी सोल्ड फॉर 194.40 पर kg गिव्स प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं कि हम यहाँ पे एक चीज़ को मिक्स करते हैं दूसरी चीज़ के साथ और एलिगेशन निकाल कर हम यहाँ पे लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जिस क्वेश्चन में हम ऐसे करते थे, यहाँ पे जब 40 होता था या 60 होता था और यहाँ पे हमारे पास 50 होता था, तो यहाँ पे इस रेशियो को यहाँ से माइनस करते थे और फिर इसको यहाँ से माइनस करते थे। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो दो वैल्यू दी हैं, ये यहाँ पे वैल्यू दी है कॉस्ट की, यानी ये कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन जो ये वैल्यू हमारे पास जे वाली दी है, ये हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है। तो यहाँ पे जब भी एलिगेशन लगता है, जब भी यहाँ पे हमारे पास जे वाला कंसेप्ट लगता है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो तीनों जो भी चीज़ें होती हैं, इनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, इनका यूनिट सेम होगा तभी यहाँ पे जे मेथड लगेगा, नहीं तो ये मेथड कभी नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारे पास है सेलिंग प्राइस है, तो इसको यहाँ पे हम इससे हमें कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे और फिर यहाँ पे अपना एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है हमारे पास 20%, तो 20% बराबर होता है 1/5 के। तो 5 हमारे पास CP आ जाएगी, SP हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 6 है जो बराबर होगा 194 के, और यहाँ से हमारा CP निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 194.40 को 6 से हम डिवाइड करें तो हम यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल कर आती है, तो ये हमारे पास 3 आ गया और ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास 32 के लगभग कुछ आता है। तो यहाँ पे हम इसको 32 ही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे पास आया था तो वो 5 रेशो आया था, तो 5 को यहाँ 32 के साथ करेंगे तो वो हमारा 160 निकल कर आता है। तो लगभग हम यहाँ पे 160 के करीब ले लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना निकल कर आता है, तो 192 यहाँ पे आ गया, 150 जहाँ पर आ गया, और अगर यहाँ पे 160 हम लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। और ये यहाँ पे कट ऑफ किससे होते हैं, तो ये यहाँ पे 5 और 16 से जाता है। तो 5 और 16 से यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर से चेकआउट करेंगे 194.40 को कि वो यहाँ पे किससे जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा जाएगा 32.5 से हमारा जाएगा, और जब हम 32.5 को 5 रेशो के बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162 के बराबर। और अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 192 आ गया, ये यहाँ पे 150 आ गया, और यहाँ पे 162 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे किससे कटेगा, तो ये यहाँ पे कटेगा, तो ये यहाँ पे 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो ये यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 2:5 में ये यहाँ पे कटता है। तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इजीली ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे हमारे पास कहता है इन वट रेशियो 40% ऑफ अल्कोहल मिक्सड विद 80% ऑफ वाटर सो डैट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ 60%। तो यहाँ पे कहता है कि 40% अल्कोहल वाले मिक्सचर को 80% वाटर वाले मिक्सचर में हम ऐड करें। कितना ऐड करें, किस रेशियो में ऐड करें, ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट मिक्सचर आए वो 60% आए। तो इस क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे सेम है, तीनों परसेंटेज में है, तो हम इजीली यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारे पास 20 आ जाता है,
इसको हम करेंगे तो ये भी हमारे पास 20 आ जाएगा और जब हम इसको काटेंगे तो 1:1 हमारी जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को तो आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे होता है और इतने ही इजी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे होगा हमारा 4th ऑप्शन 1:1। तो यहाँ पे दोस्तों ये था आज के इस पार्ट में हमने जो कवर किया अपने 7 क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे बेस्ट 7 क्वेश्चन हैं और इससे यहाँ पे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है और आपको यहाँ पे अब समझ आ गया होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में, उन टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे कैसे करते हैं, कैसे कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बताने वाला, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे जो 40 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे आंसर निकाल कर दे। क्योंकि हमें यहाँ पे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता होता है लेकिन यहाँ पे टाइम की वजह से हम उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को 40 सेकंड के अंदर करना ही हमारा यहाँ पे टारगेट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का ही टाइम होता है। तो दोस्तों यही यहाँ पे आपका सपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए ताकि हम इस सीरीज़ को और कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली JNK के किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पे रीजनिंग जो है वो सेम ही रहती है, लेकिन जो मैथ है वो आपको यहाँ पे कहीं और यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही है और आपका भी यहाँ पे यही है कि आप यहाँ पे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कंसेप्ट तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं वो बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएंगे अगर उन्होंने ये यहाँ पे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो दोस्तों यही था आज के इस लेक्चर में। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।